ओके क्लास, थर्ड चैप्टर हमारे पास आ रहा है प्लानिंग वर्क एक्टिविटीज़, चैप्टर नंबर 8 के नंबर से है। क्लास प्लानिंग क्या है, फर्स्टली हम ये देखेंगे। प्लानिंग एक्चुअली एक प्रोसेस होता है कि जो आपने गोल सेट किए होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या प्रोसेस, क्या स्ट्रेटजीज़ एंड क्या टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, डैट इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग। उसके बाद आपका ये जो है वाई डू मैनेजर्स प्लान, ये आपका इस पॉइंट से वो पूछ सकता है कि इसके प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लानिंग हम क्यों करते हैं। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में रिलेशनशिप पूछ सकता है, डैट इज़ द पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये 5 के पॉइंट से पूछ सकता है। और बीबीए वालों से भी ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ सकता है या 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। गोल्स एंड प्लान्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। गोल्स हमारे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स एंड अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं, और जो प्लान्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे वेज या रिसोर्सेज होते हैं या टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ गोल्स हमारे पास 2 टाइप्स आ रही हैं, स्टेटेड गोल्स, रियल गोल्स। एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे पास 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स के अकॉर्डिंग है, 4 कैटेगरीज में है, और इसकी फर्दर 8 टाइप्स आ रही हैं, ब्रीड, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बन रहा है सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स। इसमें हमारे पास 3 अप्रोचेज़ आ रही हैं गोल सेटिंग की। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग अप्रोच, मीन्स एंड चेन एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम लोगों ने मैनेजर्स गोल सेट करते हैं, और उसको जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो गोल सेट करते हैं, और उसको जो लोअर लेवल मैनेजमेंट तक फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट ने उसको फॉलो करना होता है। मीन्स एंड अप्रोच क्लास एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट लेवल होते हैं, जब तक एक लेवल उस गोल को अचीव नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा, दूसरी लेवल के मैनेजमेंट जो है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। एक लेवल पे कंप्लीट होगा तो देन आपका फर्दर स्टार्ट होगा। जैसे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर प्रोसेस ये है कि ये प्रोडक्ट तभी कंप्लीट होगी जब इसकी मतलब इसकी असेंबलिंग तभी होगी जब आप इसके रॉ मटेरियल को क्लियर फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं। तो मतलब एक स्टेप आप करेंगे तो दूसरा स्टेप आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ क्लास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको छोटे छोटे गोल्स देते हैं। जब तक वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, हम उनके जो प्रोसेस होता है इसमें अचीवमेंट का प्रोसेस या उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। उसके बाद है स्टेप्स इन गोल सेटिंग में हमारे पास 5 स्टेप्स आ रहे हैं। रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, evaluate the available resources, determine the goals individually with input from others, write down the goals and communication them to all, and 5th point, review the results and whether goals are being met. उसके बाद है डेवलपिंग प्लान्स जो है हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ऑपरेशनल प्लानिंग है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट के लेवल के हिसाब से उसने कैटेगराइज किया। ये आप लेक्चर अगेन सुने, उस पर मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लानिंग के अप्रोचेज़ आ रही है। प्लानिंग के अप्रोचेज़ में फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एक नॉन फॉर्मल होता है, और उसके बाद हमारे पास कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आ रहे हैं। ये भी टॉपिक आपने नहीं करना, बस यहाँ तक आपका ये चैप्टर भी वाइंड अप हुआ।